मैंने ये कहा डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक्सटर्नल है, डाइपोल की खुद की नहीं है, और मान लो मैंने डाइपोल ऐसे रख दिया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। बेटा बताओ फोर्सेस कैसे लगेंगी? ऐसे लगेगा QE और ऐसे लगेगा QE। क्या मैं कह सकता हूं एफ नेट तो जीरो होना ही है, हाँ या ना? अगर उल्टा रख दिया तो हाँ, ये प्लस क्यू है मान लो, और ये माइनस क्यू है। मैं कहूँगा इस पे लगेगा इधर की तरफ QE और इस वाले की तरफ लगेगा इधर की तरफ QE। इधर भी एफ नेट जीरो ही होगा, हाँ या ना? फिर मैंने कहा एक्सटर्नल फील्ड ऐसे थी और इस बार ऐसे रख दिया डाइपोल, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। इधर फोर्स लगेगा QE और इधर लगेगा QE। एफ नेट इसमें भी जीरो है, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो यहां पर कपल बन गया, तो टॉर्क नेट जीरो नहीं है, कपल के केस में दैट वाज वन केस वेयर टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स वाज सेम। नहीं समझ में आया? मान लो अगर ये बॉल लूं और इस पे इधर F लगाऊं और इस पे इधर F लगाऊं, ये बताओ भैया टॉर्क अबाउट ए पॉइंट कितनी आएगी? F इंटू 2R। इस B पॉइंट के अबाउट कितनी आएगी? FR ऐसे, और इसका FR भी ऐसे, तो अगेन F इंटू 2R क्लॉकवाइज। C के अबाउट लगाऊंगा तो अगेन F इंटू 2R ऐसे क्लॉकवाइज, और अगर मैं D के अबाउट लूंगा तो जी नहीं, चेक करते, F इंटू 2R प्लस एक्स, F इंटू 2R प्लस एक्स इस डायरेक्शन में, और माइनस FX उल्टी डायरेक्शन में, तो ये कट जाएगा। अगेन F इंटू 2R क्लॉकवाइज। तो कपल एक ऐसा केस होता है जिसमें टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स इज सेम। तो क्या मैं कह सकता हूं इस वाले में कपल बनेगा तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है? मैं तो कहूंगा किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, सेम ही आएगा। अब ये लेंथ हो गया डाइपोल का लेंथ, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एंगल को बोल दिया तुमने थीटा। क्या कन्वीनियंट सा पॉइंट में इसके अबाउट निकाल लूं टॉर्क? QE को एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, ये एंगल थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा L साइन थीटा, तो टॉर्क हो जाएगी QE L साइन थीटा इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q और L को लिख दो P, तो दैट इज PE साइन थीटा। टॉर्क हो गई PE साइन थीटा, हाँ या ना? That's it. It depends on theta. PE साइन थीटा है, थीटा इज, इसको फिर ये फॉर्मूला बना देते हैं। हम तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? वो ये कहेंगे इसको P वेक्टर मान लो, इसको P वेक्टर मान लो, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये P क्रॉस प्रोडक्ट E बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और P वेक्टर ऐसे बन गया, और ये वाला एंगल थीटा हो गया। टॉर्क हो गई P क्रॉस प्रोडक्ट विद E एक्सटर्नल, हाँ या ना? P क्रॉस E, और टॉर्क तो इसको क्या बोल दोगे? PE साइन थीटा। इसको क्या बोल दोगे? PE साइन थीटा। और कोई कहे डायरेक्शन कैसे होगी, तो मैं ये कहूंगा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन तो एक्चुअली अंदर होती है, P क्रॉस E करूंगा अंदर, मैंने कहा उंगलियों के घुमाव की डायरेक्शन में घूमेगा। किसकी डायरेक्शन में घूमेगा? उंगलियों के कर्ल की डायरेक्शन में घूमेगा। हाँ, क्यों नहीं घूमेगा? तुम अगर ऐसे करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तुमने ऐसे छोड़ दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव था, इस पे इधर फोर्स लग रही है QE, इस पे इधर फोर्स लग रही है QE। यार ये रोटेशन का क्वेश्चन बन गया, तुम रियलाइज कर रहे हो इस चीज को? क्योंकि इस पे टॉर्क लग रही है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास मान लूं तो मैं सेंटर ऑफ मास के और बोल सकता हूं टॉर्क इज ICM अल्फा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास
इज ICM अल्फा। तो टॉर्क, तुम कहोगे ये टॉर्क तो किसी भी पॉइंट के अबाउट था, मैंने कहा लेकिन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो हर पॉइंट के अबाउट नहीं लगा सकता ना। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगा सकता हूं मैं? या तो हिंज के अबाउट लगाता हूं, या हिंज तो दिया ही नहीं है इसमें, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगाना पड़ेगा। किसके अबाउट लगाना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगी इसकी अल्फा, ये पूरा ऐसे घूम जाएगा। तभी वो कहते हैं कि जो ये वाला है ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। तुम ध्यान से देखो तो इस केस में क्या है, ये वाला केस है, P ऐसे है और E ऐसे है, और ये कौन सा केस है? P ऐसे है और E ऐसे है। ये 180 डिग्री वाला केस है, इसमें भी टॉर्क 0 है, और ये इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, इसमें भी टॉर्क 0 है। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इस केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है? मैंने कहा इसको हल्का सा घुमा दो P, तो ये इधर की तरफ टॉर्क खाएगा, या इधर की तरफ घुमा दोगे P तो P क्रॉस E ऐसे टॉर्क खाएगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा। अब तुम इसको हल्का सा घुमा दोगे P तो ये पूरा घूम जाएगा। तुम्हें फील नहीं आ रही? ऐसे करो ना, इसे हल्का सा कर दो, इसे हल्का सा कर दोगे तो ये फोर्स तो इधर लगेगी, ये फोर्स इधर लगेगी, पूरी टॉर्क इसको घुमा ही देगी। या तुमने ऐसे कर दिया, जैसे ये था P, ये P था और ये E था, तुमने P को इधर लेके चले गए तो ऐसे घूम जाएगा, और P को इधर लेके चले गए तो ये ऐसे घूम जाएगा। हाँ या ना? फील आई या नहीं आई? तो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज द इन जनरल PE sin थीटा। हाँ या ना? गाइस, तो मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक रॉड है, इस रॉड का मास कैपिटल M है, इसकी लेंथ L है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज माइनस Q है, और इस चार्ज का मास m0 है, इस माइनस Q का भी चार्ज का मास m0 है। अभी ये इक्विलिब्रियम में है। कौन से इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी, और कौन सा? स्टेबल। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इस पे फोर्स राइट की तरफ लग रही है और इस पे फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है, तो इसको हल्का सा घुमा देंगे तो ये वापस आएगा। तो मैंने कहा एक काम करो, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। मैंने इसको ऐसे पकड़ा मित्रों और इसको घुमाया ऐसे और फिर छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे घुमाया एंगल थीटा से, सीधा कह सकता हूं टॉर्क कैसे लगेगी? तो कैसे कह सकते टॉर्क कितना हो जाएगा? PE साइन थीटा। और ये टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट है? अबाउट एनी पॉइंट है, क्योंकि कपल है। तो चाहूं तो इसे CM भी बोल सकता हूं, उसको फिर मैं लिख सकता हूं ICM एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसे इज PE साइन थीटा। हाँ या ना? और इसको छोड़ दूंगा तो ये ऐसे आएगा, यहां तक आते आते एक्सेलरेट करेगा, फिर यहां पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, फिर रिटार्ड करेगा क्योंकि फिर टॉर्क उल्टी लगेगी, फिर इधर तक जाएगा, फिर वापस जाएगा। ये तो ऑसिलेशन कर रहा है। और अगर मैंने कहा साइन थीटा को लिख दूं, थीटा एंगल छोटा था, तो मैंने कहा अल्फा इज PE साइन थीटा, PE थीटा अपॉन ICM, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ PE बाई ICM। सो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ICM बाई PE। नाउ दैट इज लाइक अ फॉर्मूला गिवन इन NCERT। लेकिन फिर मैंने कहा यहां पर गलतियां क्या होंगी? ICM में इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, रॉड का क्या लिखूंगा? ml स्क्वायर बाय 12। पॉइंट मासेज का क्या लिख दूंगा? m0 L/2 का स्क्वायर इंटू ट्वाइस अपॉन P को क्या लिख दूंगा? QLE। डन। हाँ या ना? उसके बाद मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी।
इसको ऐसे कर देते हैं ना, जैसे एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसमें कहोगे एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर थीटा। एक तो रिस्टोरिंग होनी चाहिए, ऊपर से प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर 1 होनी चाहिए, तो उससे कंपेयर किया बेसिकली कि ये ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, कि अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा। दैट इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, कि एक तो रिस्टोरिंग हो, एक तो रिस्टोरिंग हो, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर 1 हो। what's the derivation guys? सोचने दो मुझे एक सेकेंड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने डाइपोल ऐसे रखा है P, ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, थीटा नॉट। अब ये कह रहे हैं सिचुएशन 1 से इसे घुमा घुमा के इस सिचुएशन तक लेके आओ, कितने तक, 90 डिग्री तक, और फिर कह रहे हैं वर्क डन बाय टॉर्क एक्सटर्नल टू स्लोली रोटेट डाइपोल फ्रॉम सिचुएशन 1 to 2। सोच रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से जब 2 तक लेके जाऊंगा, ये 2 सिचुएशन है, 1 से 2 तक स्लोली रोटेट करना है, तो मैं ये कहूंगा किसी इंस्टेंट पे जब ये एंगल थीटा पे है तो इस पे टॉर्क इधर लग रही है कितनी, पीई साइन थीटा, और मुझे रोटेट करना है उल्टी डायरेक्शन में, इधर की तरफ डी थीटा, तो मुझे टॉर्क एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, और छोटा सा वर्क डन बाय फोर्स होता था F डॉट dr। टॉर्क के कारण क्या होता है, टॉर्क डॉट डी थीटा, और टॉर्क एक्सटर्नल का वर्क डन है तो ये आ जाएगा टॉर्क एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इंटू डी थीटा का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0। अरे भैया टॉर्क एक्सटर्नल इधर, डी थीटा भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर तो कोई कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय पीई साइन थीटा, उसमें cos 180 आता, क्योंकि उसमें टॉर्क इधर और डी थीटा इधर अपोजिट डायरेक्शन में होते, तो cos 180 आता। इसमें अच्छा स्लोली वर्ड यूज किया, स्लोली का मतलब क्या हो गया, टॉर्क एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इज ऑलमोस्ट बराबर टू पीई साइन थीटा, तो ये आ जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रल, cos 0 ही रखेंगे क्योंकि वर्क डन बाय क्या निकाला है, टॉर्क एक्सटर्नल निकाला है, कि अलग से मैंने जो लगाई घुमाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई ऐसे सोचा कि E ऐसे था, P इधर था, और इसको ऐसे घुमाऊंगा तो टॉर्क एक्सटर्नल इधर लगानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, हाँ या ना। तो मैंने कहा ये कितना आ गया, थीटा नॉट से 90, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos 90 एंड माइनस ऑफ cos थीटा नॉट, cos 90 0 हो गया, तो ये आ गया प्लस पीई cos थीटा नॉट, प्लस पीई cos थीटा नॉट। अब मैंने कहा वर्क डन होता है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक में कुछ हुआ नहीं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट 90 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने कहा रेफरेंस लेवल 90 पे 0 मान लो, ऐसे ही मान लिया, लेट अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री टू बी 0, लेट लिख दिया मैंने। जब मैं लेट बोल दूं तो बस डोंट आस्क मी व्हाई। तो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा नॉट वुड बी माइनस पीई कॉस थीटा नॉट, उसको फिर लोगों ने लिख दिया माइनस ऑफ पी डॉट प्रोडक्ट विद ई एक्सटर्नल। फिर इन्होंने ये कहा कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था और पी ऐसे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, माइनस पी कॉस 0। जब
E इधर है और P 60 डिग्री पे है, तो टॉर्क तो ऐसे होगी कितनी, PE sin 60, दैट इज PE √3/2। हाँ या ना, वेरिएबल थी थीटा पे। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, -PE cos 60, दैट इज हाफ। यहां पर जब P ऐसे है और E ऐसे है तो टॉर्क तो आएगी PE ऐसे। P ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ विद E। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। जब हमारे पास E वेक्टर ऐसे है, P वेक्टर ऐसे है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, बेटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 120। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, +PE/2, +PE/2। और जब ये इधर है, E वेक्टर इधर है, P वेक्टर इधर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, +PE। हाँ या ना, हमने पढ़ा था जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मैक्सिमा होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मैक्सिमम कहां पर है, इस पे। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। और ये कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ या ना, ये डेरिवेशन 100% तुम्हारे स्कूल में आएगा, मुझसे मत कहना कि नहीं करा है, हमने कर लिया है। और इस फॉर्मूले का यूज कहां पर आएगा, अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था एसएचएम के बेस पे करवाया था। कौन सा वाला, एसएचएम के बेस पे करवाया था। कौन सा क्वेश्चन करवाया था मैंने, ऐसे वाला। मैंने कहा था ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना, और ऐसे छोड़ देता हल्का सा छोटा डिस्प्लेस करके, सीधा रखा था, फिर ऐसे रखा था फिर ऐसे छोड़ दिया था करके। हाँ, तो वो तो एसएचएम था। लेकिन कल ये कह देता ऐसे, ऐसे छोड़ दे, ये प्लस है ये माइनस है, और ये वाला एंगल दे दिया 120। अब ये बता, अभी भी तो ऑसिलेट करेगा ये। द ओनली थिंग वुड बी एसएचएम नहीं होगा। ये ऐसे छोड़ा, ये ऐसे गया 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 गया, गया यहां तक, ओमेगा बढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी है। फिर क्या होएगा, टॉर्क अब उल्टी लग रही है और ये ओमेगा से के कारण क्रॉस कर गया, फिर ये रिटार्ड करेगा रिटार्ड करेगा रिटार्ड करेगा, फिर दोबारा 120 तक जाएगा, फिर वापस एक्सेलरेट करेगा 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 करेगा, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर ये इधर क्रॉस कर जाएगा तो फिर रिटार्ड करेगा, तो पूरा 120 तक ऑसिलेट करेगा। बट दैट ऑसिलेशंस आर नॉट एसएचएम बिकॉज द एंगल इज लार्ज। इट इज लाइक कि जैसे तुम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में तुम ये थोड़ी कहते हो कि अगर मैं थीटा 90 लेके छोड़ दूं तब भी वो एसएचएम थोड़ी होता था। थीटा स्मॉल के लिए ही तो एसएचएम होता था, बड़े एंगल के लिए थोड़ी होता था। अब इस क्वेश्चन में कोई कहे कि यहां से छोड़ दूं और जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करे तो एंगुलर वेलोसिटी बता दो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोचो। एक्स जीपी तो है ही नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, तो लॉस इन एनर्जी। अब लॉस क्या करोगे, 120 से छोड़ा तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इनिशियल कितना हो गया, +PE/2 माइनस ऑफ माइनस PE इज हाफ I CM ओमेगा स्क्वायर। ये हमने रोटेशन में पढ़ा था कि जब प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें ट्रांसलेशन तो है ही नहीं, तो जनरल रिजिड बॉडी मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, ट्रांसलेशन की होती थी हाफ mVCM स्क्वायर और रोटेशन की होती थी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि VCM तो आएगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। और 3PE/2, P को एंड में लिख देना QL। हाँ, तो थीटा मैंने ये कहा है डेरिवेशन में, P ऐसे है, E ऐसे है, इसको थीटा नॉट बोला इनिशियल को, और फिर ये कह रहे कि यहां से घुमा घुमा के यहां ले गए, तो 1 से 2 ले जाने में टॉर्क द्वारा, एक्सटर्नल द्वारा वर्क डन कितना था, ये पूछा है। हाँ या ना। अब तुम कहोगे यही थीटा नॉट क्यों लिया, मैं ये क्यों नहीं ले लेता। मैंने कहा भैया जैसे मैं चाहता हूं कि रिजल्ट ऐसा बने कि वो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख पाऊं एंड में, तो मैं चाहता हूं कि ये वाला P वेक्टर है और ये E वेक्टर है, तो उनके बीच वाले एंगल को ही थीटा बोलूं, सो दैट कि मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बना के एंड में आंसर अच्छे फॉर्म में लिख पाऊं। अब समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन लिखा या नहीं लिखा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ऐसे रख दिया हमने डाइपोल,
ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, रॉड का मास ml है और चार्जेस का मास m0 है, ये एंगल 120 है। यहाँ से रिलीज करूँगा, जब ये इस इंस्टेंट पे पहुँचेगा प्लस यहाँ और नेगेटिव यहाँ, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। और फिर कह देना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल लिख देना PE/2 माइनस ऑफ माइनस PE दैट इज 3/2, P को लिख देना QLE और काइनेटिक एनर्जी को लिख देना हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ICM को लिख देना mL²/12 प्लस m0 L/2 का स्क्वायर इंटू ट्वाइस। क्या निकाल लेना, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेना, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेना इस इंस्टेंट पे, हाँ या ना। मतलब एनर्जी को यूज करे बिना तो निकाल ही नहीं सकते। मतलब मैं कह रहा हूं डाइपोल के अलावा कोई नहीं कोई और क्या किस तरीके से निकालोगे, सोचो ना। मतलब इसमें एंगल जो अल्फा आएगा वो फंक्शन ऑफ थीटा आएगा, तो अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा आएगा, तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तुम्हारा बीच में जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी वो डिपेंडेंट ऑन थीटा आएगी, तो तुम्हें पहले कहना पड़ेगा कि इससे इंटीग्रेट करके जाओ ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा पे, कि अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है, उसको लिख देना ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। थीटा गोज फ्रॉम 120 से 0, थीटा गोज फ्रॉम 120 से 0। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहा हूं। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ भाई, जब स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हो उसमें फोर्स वेरिएबल आ रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए तुम कई बार क्या कर देते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस कर देते हो, हाँ या ना।